क्या हुआ क्या? अरे देख क्या गुल खिला रही है तेरी ये लड़की। इसके नाम के प्रेम पत्र आ रहे हैं और इसमें जाहिर हो रहा है कि ये भी उस लफंगे से प्यार करती है। पापा मेरी बात तो सुन। अपने दुकान के नौकर के साथ ब्याह रचाने की क्या जरूरत है तुझे? एक नंबर का फटीचर, आवारा और 2 कौड़ी का आदमी है वो। एक बात तो क्लियर है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उनसे करूंगी, वरना आगे के 10 साल भी ना मैं 12वीं में पढ़ी रहूंगी ऐसे ही। तो तेरे पास होने का इंतजार न करता रहूंगा मैं। जैसे मुझे अच्छा लड़का मिलेगा तुझे ब्याह दूंगा सीधा। आपको जो करना है आप कीजिए, लाइफ में डंडे हो रखे हैं। हमने एक चिट्ठी लिखी है, आप सब लोग सुनिए। आदरणीय सेठ जी, जैसा कि आप जानते हैं इलायची जी के साथ एडजस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। हा? दिमाग में बादाम के तेल की तरावट और दिल में अखरोट सी मजबूती चाहिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला और उसी दौरान हमने जाना कि जितना प्यार आप इलायची जी से करते हैं हम भी उतना ना सही पर उसके आसपास देने की कोशिश कर सकते हैं। शादी करना चाहते हैं इलायची जी से और वो भी हमसे बहुत प्यार करती हैं और शादी करना चाहती हैं। हम जानते हैं आपको ये बात किसी सदमे से कम नहीं लगेगी, पर हम यकीन दिलाते हैं आप हमें एक मौका जरूर देंगे। आपका पंचम लिखिए ना। नहीं, इलायची जी नाम रहने देते हैं। क्या करते हैं, पहले सेठ जी को चिट्ठी देते हैं, उन्हें पढ़ने दीजिए, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, उसे समझते हैं और अगर वो नहीं भड़के तो बता देंगे कि चिट्ठी हमने लिखी है और अगर वो भड़के तो रहने ही देते हैं। क्या रहने देते हैं? डरपोक हो जी। डरपोक हो जी। अरे यार, किश्तों में हिम्मत आती है आपके अंदर, हद है आपसे। और जीजा जी लेटर मुझे दीजिए, बस अब इसे पापा के पास पहुंचा देना है फाइनल। जी इलायची दीजिए। ठीक है, मंत्र मार रहा है। नहीं, वो दरअसल क्या है कि हमारी बेबे ने हमें एक जाप सिखाया है, वो पढ़ने से हर शुभ काम ही होता है, मतलब अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं। इस पे लिख तो दीजिए, टू मुरारी लाल बंसल। इलायची, ओ इलायची, अरे इलायची आया मेरे साथ पापड़ सुखा। क्या तुम लोग सारा दिन चकल्लस करती रहती हो? हाँ, ये नहीं कि मम्मी की हेल्प करो। कर रहे हैं आंटी जी, वैसे ना आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। 3 साल पहले दिलाई थी मैंने। हो गया तेरा? ये ले पापड़ सुखा। अरे पंचम, अभी थोड़ी देर में ना कुछ समोसे ले आना। हाँ, किसके लिए? मेरे लिए, तेरे पापा के लिए। जी आंटी जी। समोसे लेके आते हैं हम आंटी जी। हाँ तो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जाओ ना। हाँ, ला रहे। गर्मा गर्म लाना। एकदम ठंडे लाएंगे, मतलब गरम लाएंगे। हैं? ला 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 ला। आगे नहीं करते। मुरारी लाल बंसल। अरे सेठ जी, क्या है? यहाँ तो आओ। क्या कह रहा है? लो ये चिट्ठी पकड़ो, उन्हें पढ़ ली हूँ। चिट्ठी पढ़ लियो?
अरे जो कहना है मुंह से क्या देता चिट्ठी। इलायची, 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 इधर आ। अब क्या हुआ क्या? तू इधर आ। क्या हुआ पापा? क्या हुआ क्या? अरे देख क्या गुल खिला रही है तेरी ये लड़की। इसके नाम के प्रेम पत्र आ रहे हैं, प्रेम पत्र, और इसमें जाहिर हो रहा है कि ये भी उस लफंगे से प्यार करती है। पापा वो लफंगी नहीं है। अरे बहुत बड़ा लफंगा है वो। अरे तू अपने मामा के साथ जेल में क्यों ना स्वयंवर रचती जाके। मेरे तो भागे फूट गए। अंकल जी लड़के में कितने मैनर्स है, कितना शरीफ है। देखिए तो आपसे चिट्ठी लिख के परमिशन मांग रहा है। अच्छा कल के दिन वो मुझसे परमिशन मांगे क्या? अंकल जी मुझे परमिशन दे दो, मैं आपका मर्डर करना चाहता हूं। तब क्या करूं सेल्फी बता, तब मैं क्या करूं? हैं उसके हाथ से मर जाऊं? बात कर रही है बेकार की। पापा मेरी बात तो सुनिए आप। एक मिनट, तू पहले ये बता अपने दुकान के नौकर के साथ बिहार रचाने की क्या जरूरत है तुझे? हैं एक नंबर का फटीचर, आवारा और 2 कौड़ी का आदमी है वो। पापा प्लीज, वो 2 कौड़ी के सही, लेकिन फटीचर और घटिया तो नहीं है। अच्छा बड़ी वकालत कर रही है तू उसकी। अरे घटिया है, एकदम घटिया। कुछ ना है उसके पास, ना उसके पास अपना घर है, ना जेब में फूटी कौड़ी। पापा उनके पास एक बहुत प्यारा सा दिल है जो किसी के पास नहीं है। आहा, प्यारा सा दिल है। जब तुझे भूख लगेगी तो उस दिल को सेक के खाएगी क्या? बात कर रही है बेकार की। और जो तू कह रही है ना प्यारा सा दिल है, प्यारा सा दिल है, मुझे पता है उस दिल में मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने के अरमान बसे हुए हैं, मैं जानता हूं अच्छी तरह। पापा वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। और आज भले उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन उनके पास सब कुछ होगा, आप देखना। कैसे? जादू से? अरे गाना बजाने से जिंदगी ना कटती है। संगीत से सिर्फ मन बहल सकता है लेकिन पेट ना भर सकता। और शादी के बाद क्या खिलाएगा वो तुझे? हारमोनियम की बिरयानी या गिटार 2 प्याजा? 2 प्याजा सही रहेगा। चुप रह। पापा मैं खाती कितना हूं जो आप खाने की बातें करते रहते हैं। देखिए एक बात तो क्लियर है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उनसे करूंगी, वरना आगे के 10 साल भी ना मैं 12वीं में पढ़ी रहूंगी ऐसे ही। तो तेरे पास होने का इंतजार न करता रहूंगा मैं। जैसे मुझे अच्छा लड़का मिलेगा तुझे ब्याह दूंगा सीधा। और तूने सोच कैसे लिया अपनी दुकान के नौकर के साथ ब्याह करने का? है बिल्कुल ना करूंगा तेरा ब्याह उसके साथ, बता रहा हूं मैं। आपको जो करना है आप कीजिए, लाइफ में डंडे हो रखे हैं। चल इलू इलू। पता ना क्यों मैंने उसे अपनी दुकान पे नौकर रख लिया। क्या है? मेरे तो भागे फूट गए। अरे चल। नक्की है चिट्ठी फेंक के लड़की का हाथ मांग रहा है, जैसे माता के जगराते में चंदा मांग रहा हो। सेठ जी, अब आपसे सच कहने में डर लगता है। सीधे सीधे आपसे बोलने में कोई भी डरेगा सेठ जी। क्यों? मैंने कितनों को काटा गली में, ये बता। सेठ जी काटा तो एक को भी नहीं है, लेकिन डर तो लगता है ना। लेकिन सेठ जी दिल की बात तो बोली। प्यार करना कोई पाप तो नहीं है।
इलायची ना मेरे मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे कितना अच्छा लड़का ढूंढा था उसकी शादी के लिए, लेकिन उसने उसने मेरा नौकर ही। सेठ जी, नौकर भी इंसान होते हैं, उनके पास भी दिल होता है। अरे दिल लगाने के लिए इलायची मिली थी, ना ढंग का काम ना पल्ले में पैसा। सेठ जी, पैसा आज है, कल नहीं, और परसों क्या होगा किसे पता। लेकिन सेठ जी, प्यार जो है ना, पैसे देख के नहीं किया जाता। अरे तो इलायची को इंसान तो देखना चाहिए था। ऐसा आवारा, निकम्मा, बदतमीज, बेहुदा को अपना पति बनाएगी। सेठ जी, इतनी भी बुराई मत कीजिए, दिल का बहुत अच्छा है। अरे मन में आता है कि बस चले ना तो मुंह पे चप्पल मारूं। सेठ जी, क्या गलत किया? रिश्ता ही तो मांगा आपसे। अब आप ही कहते हैं ना कि इलायची जी की खुशी आपके लिए सबसे ऊपर है, तो इलायची जी की खुशी के लिए हाँ कर दीजिए ना। एक बार ही अपनी बेटी की दिल की आवाज सुनकर तो देखिए। और सेठ जी, बुरा मत मानिएगा, अगर वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। सेठ जी देखिए, लेकिन वो आपसे बकायदा इजाजत लेके शादी करना चाहती हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सेठ जी, आप इसके बारे में कुछ मतलब एक बार ही सोचिए। सत्यनारायण सेठ जी, पंचम, सुन, तेरी कही हुई बात एक तरफ और मेरी बेटी का भविष्य एक तरफ, लेकिन अगर तू कह रहा है ना तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा एक बार। सॉरी सेठ जी। सेठ जी, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं एक कदम आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया सेठ जी। तो अच्छा है। अरे 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 आई सेठ। इलायची, तेरे पापा ने तुझसे कुछ बात करने आए हैं। इतना सुना के भी मन नहीं भरा क्या, जो और सुनाने के लिए आ गए? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। इलायची बेटा, मैंने जो भी कुछ तुझसे कहा उसका कुछ मतलब है। जो मैंने प्यार किया उसका कोई मतलब नहीं है। चाहते क्या आप कि आपकी मर्जी से शादी करके आप खुश रहें, या मैं अपनी मर्जी से शादी करके मैं खुश रहूं? वो जैसे भी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, और मैं जानती हूँ कि जितना वो मुझे खुश रख सकते हैं उतना कोई नहीं रख सकता है। फिर और क्या चाहिए आपको? मेरी खुशी। जो तेरी खुशी से चिपटी हुई है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। मैंने हमेशा ये ख्वाब देखा कि अपनी राजकुमारी के लिए कोई राजकुमार लेके आऊं, लेकिन कोई बात ना, राजकुमार ना सही तो राजकुमार का रामू काका ही सही, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। I love you, पापा। मैं तो भागे फूट गया। आप भी आओ ना मम्मी। पापा मान गए।
अच्छा सुन 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 सुन, मैं क्या कह रही हूँ, चल मिल के आते हैं तेरे होने वाले पति से। आजा आजा चलिए। आजा आजा आजा। चल चल। सेठ जी, आज से एलआईसी जी की जिम्मेदारी हमारी, मतलब नहीं, आपकी जिम्मेदारी हमारी हुई। इलायची, मैं एक बात कहना चाह रही हूं, एक बार फिर से सोच ले। ये लड़का, अरे ये लड़का विजेंद्र बिल्कुल ठीक ना है, मैं बता दिया हूं तुझे। पर पापा, अरे देख तो इसकी मेंढक जैसी शक्ल है, एक नंबर का आवारा और निकम्मा है, इसीलिए मैंने इसे अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। अब तू इसी से प्यार कर बैठी है? प्यार, मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनूं तेरी बात, ये बता, एक बार बता रहा हूं, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं इसके गले में बरबाला ना, इसके गले में जहरीला सांप डाल देता। अरे सेठ जी पहले ये तो बताओ चल कहाँ रहो है? अबे चुप रह तू, अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझे वो चिट्ठी ना दी थी, हैं? जंग लग गई तेरी याददाश्त पे। अरे सेठ जी तुम बात चिट्ठी की बात कर रहे हो, तुम एक बार बताओ, मैं अच्छे से साइन तो करना पाऊं तो चिट्ठी का खाक लिखाऊंगा? वो तो मैं बताऊं कहाँ गए हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ कछु काम से तुम्हारी लहंगा शॉप के सामने से, तो पैरन में चिट्ठी पड़ी निकली, उठा के देखो तो वहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ हो, मुरारी लाल बंसल। मैं कि शायद सेठ जी की गिर गई होगी तो दे दूं, तो मैं आवाज दी और तुम्हें दे दी। मेरे तो भागे फूट गए। क्या बकवास कर रहा है तू? सुन, तू इसके बारे में बात कर रही थी ना? अरे नहीं यार, इतने बुरे दिन यार, मैं इस नेवले से प्यार करूं। नेवला? क्या तू इससे प्यार ना करती? तू इससे ना करती प्यार? नहीं। अरे 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 मेरी बच्ची जो है नौकर की बीवी बनने से बच गई। अरे बच गई भैया, बच गई। और इलायची कैसी है? सर, तू इससे प्यार ना करती तो फिर किसके चक्कर में मुझसे भड़ गई थी तू? हैं? मेरे तो भागे फूट गए। मैं प्यार करती हूँ। तू इससे प्यार ना करती तो फिर किसके चक्कर में मुझसे भड़ गई थी तू? हैं? मेरे तो भागे फूट गए। मैं प्यार करती हूँ। किसी से भी नहीं। हैं? किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ मैं। वो क्या है ना कि वो आप मुझे बहुत तंग कर रहे थे, जबरदस्ती में शादी कराने के पीछे तुले पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही नाटक करती हूँ और चिट्ठी मैंने ही फेंकी थी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरे तो भागे फूट गए। इलायची, तूने तो मेरे एकदम प्राण ही सुखा दिए थे, सच बता रहा हूँ तुझे। अरे बाबू, बस अब भैया निकल ले, बहुत बढ़िया, तूने इतना काम कर दिया मेरा। ये देखिए, ये रही हमारी इलायची। क्या हुआ? ये है? जी। अरे यही उस दिन थिएटर में अपने संस्कार डकार के अपने गाल पे अपने आशिक से चुम्मियां दिलवा रही थी। मेरे तो भागे फूट गए। हम दोनों ने खुद अपनी आंखों से देखा था। देखिए ऐसा है, हमें यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं करना। बड़े संस्कारों के पुल बांधती है। हाँ, सिनेमा हॉल में बैठ के चुम्मियां लड़ाई जा रही थी और मेरे से 2 साल की बड़ी है और मुझे आंटी भी बुलाई।
आप तो बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा खाना पकाती है, अच्छा नाचती है, ये तो चुम्मियां बांटती है। चलो जी चलो, हमें कोई रिश्ता विश्ता ना करना इससे। अरे अब सुनिए भाई साहब, एक मिनट। भाभी जी, सन इधर देख मेरी तरफ। कौन था वो जो चुम्मियां दे रहा था तुझे? कौन था वो जो चुम्मियां दे रहा था तुझे? बोल। वो देखिए, सुन्नू को ना एक नया हेयर कट लेना है, इसलिए वो अलग अलग विग ट्राई कर रही है। तो बॉय कट विग लगाई हुई थी यही वाली, और हम लोग सिनेमा हॉल ऐसे चले गए और मूवी देख रहे, तो मस्ती चढ़ी इसे और इसने मुझे किस कर लिया मस्ती मस्ती में। और शायद अंकल ने तब देख लिया होगा और कंफ्यूजन हो गई। मतलब देखो ना, किसी किसी बातें करके चले गए। मतलब नहीं, कैसे कैसे लोग होते हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए। सुन इलायची, तो अब इतनी छोटी बच्ची ना रह गई जो ऐसी हरकतें करे। अच्छा खासा रिश्ता तोड़वा दिया तूने, और कब तक शादी से भागती रहेगी तू? और बेइज्जती करवा रही है 100 अलग। मेरे तो भाग्य फूट गए। चल घर चल पहले, और तू सेल्फी नीचे आ, तब बता दे तुझे। इधर आ पहले, अंदर चल, घर में चल। यार छोटे, एक बात बता भैया, क्या मेरी शक्ल सच में नेवला जैसी है? हाँ। पिंकी जी आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसकी कल्पना भी ना की होगी आप लोगों ने। ये देखिए कैसे पंचम और इलायची हाथ में हाथ मिलाकर यूं पकड़कर खुलेआम बेशर्मी से घूम रहे बाजार में। जीजा जी, क्या? मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर दे। चांदनी चौक में ना अलग ही ठंड पड़ती है हर बारी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इलायची जी। बस ये आपका चमकता हुआ चेहरा देख लिया ना मैंने, पूरा दिन ऐसे ही मेरा चेहरा भी यूं लाइटें फेंकता रहेगा। धन्यवाद इलायची जी। और इलायची जी, आपकी ये प्यारी सी स्माइल पूरी सर्दी में धूप खिला देती है। जी हाथ पकड़िए ना मेरा। क्या? इलायची जी, कोई देख लेगा? सब सोए हुए तो देखेगा कैसे यार। देखो जीजा जी, हाथ पकड़ लीजिए। अगर आपने नहीं पकड़ा ना तो जोर से चिल्लाऊंगी कि जीजा जी ने मुझे छेड़ रहे, मतलब सीटी मार रहे थे, यहाँ चींटी काट रहे थे। बोलूं भाई? आप इलायची जी, आप भी ना मरवाएंगी। पकड़ रहे हैं हम। ना 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 ना। अबे ऐसे क्यों खड़ा है? सेठ जी, आप वो दरअसल क्या है ना कि सर्दियां आ गई हैं, तो हम बस आग लेने की प्रैक्टिस कर रहे थे, आग सेक रहे थे हम। नीचे आ गए? नहीं, प्रणाम सेठ जी। हाँ खुश रहे, दूध नहाए पूतों फले। जी सेठ जी, हम दूध लेके आते हैं। एक मिनट, अरे ये सिर्फ आशीर्वाद है, तू तो सचमुच दूध लेने जाने लगा नहाने के लिए। बात कर रहा है बेकार की, बहुत मलाईदार होने की कोशिश कर रहा है तू है? नहीं नहीं सेठ जी, वो चाय के लिए दूध लेने जा रहे थे। चाय चाय चाय। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जा जल्दी से जा, भैंस तेरा इंतजार ना करेगी। भैंस ये ना कहेगी कि छन छन मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, आधा लीटर दूध मैंने तेरे लिए बचा के रखा है। जा जा।
जी सेठ जी पंचम। अरे हाँ तू जा, चल जा, चल चल। चाय रखिए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज भी स्कूल से छुट्टी ले रखी है इसने? अरे यार संडे के दिन शौक नहीं चढ़ाया मुझे झाड़ू पोछा लगाऊं स्कूल का। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ तुझे, चढ़ रहा हूँ। वेरी फनी। अरे जी जी ओ 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 जी 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 जी। करू हैं? तू इसे सुबह सुबह मत बुलाया कर, बता रहा हूँ मैं। मुझे बीपी कंट्रोल करने की दवा खानी पड़ जाती है फिर। हमारी एक बात समझ में नहीं आती जीजा, हमें देख के तुम्हारी भट्टी क्यों सुलगने लगती है भाई? खैर कोई बात नहीं, सर्दी के दिन है, थोड़े बदन की शिकायत हो जाती है हमारी, तो कोई सी टेंशन नहीं है। अबे जैसे ना भट्टी की जो है आग एकदम सुलग जाएगी ना जोर से, सबसे पहले तुझे झुलसाएगी। बात कर रहा है बेकार की। क्या है इलायची के पापा, सुबह सुबह मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ जाते हो? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जीजी इतने दिन बाद तेरे भाग खुलने वाले, टेंशन किस बात की तरह भाई बैठा हुआ? अरे क्या बात? हाँ क्या हुआ है? तुझे उम्र कैद हो गई या फिर दिल्ली से जो है तुझे तड़ी पार कर रहे हैं? बात कर रहा है। फोड़ते रहो अपने घटिया सोच के बुलबुले, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या बात हो गई यार? अबे कुछ ना कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तेरी तरह ना कि भूखा चला आया कुछ खाने के लिए। फालतू की बात कर रहा है यार। अरे चटंकी भैया इनको छोड़ो, तुम कुछ बता रहे थे ना। अरे दिल बाहर निकल यार, यार बताओ कि ऊपर कुछ लेके चला आ रहा है हमारे, बताओ क्या कह रहा था? अरे मेरे भाग खुल गए कुछ। अरे हाँ अरे यार मैंने नया बिजनेस खोला, ये देख तेरे भैया ने। हैं? ये क्या है चटंकी भैया? अरे कुछ ना, हमारा एक दोस्त है बहुत अजीज, उसने कौन के नया फैक्ट्री डाली है, बोला कांट इज लाइक दैट योर न्यू बिजनेस, आप भी आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, इतने प्यार से कह रहा है तो हम भी चले जाते हैं। तो ये गोंद बेचनी है जीजा, ये गोंद ना तेरे लहंगे का जो गोटा होता है ना, इसको चिपकाने में बहुत काम आएगी। बड़ा उत्तम क्वालिटी का गोंद है, लहंगा फट जाएगा लेकिन गोटा तेरे लहंगे में फंस के रह जाएगा, बता रहे हम जी। अबे सुन, हाँ जितनी तू तारीफ कर रहा है ना इस गोंद की, अगर वैसी ना निकली तो? ये गोंद ना टूटे दिल छोड़ के ना सब जोड़ देता है, एक बार चिपका के तो देखो, दो बदन एक जान बना देता है ये गोंद। कैसी बातें कर रहे हो यार, छटंकी छतम यार, बदतमीज आदमी। अरे सुन करू, हाँ? तू जल्दी से नाश्ता बना के ले आ मेरे लिए। इसकी बातें सुन के ना मेरे पेट का पानी खोल रहा है, बात कर रहा है बेकार की है। चलो चटंकी भैया आ जाओ। चल भैया पोपा चलते हैं भाई, टाइम नहीं है अपने अरे पास। चल जा। ओके मेरा जान। पापा मैं भी जरा बाहर से होके आती हूँ। एक बार सुन सुन इधर, तू कहाँ जा रही है सफेद भाई? वो पापा मैं जॉगिंग करके आती हूँ, वो क्या है ना, वो सेहत के लिए मतलब अच्छी होती है, सेहत को हरा भरा रखती है, आप तो जानते हो ना पापा। हाँ 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 चल ठीक है, हाँ सुन हो गया। हाँ अरे तू हरी भरी हो जाएगी, मुझे लाल कर देगी। चल चल चल। अरे जी और आ गया मेरे घर में। हाय सुबह सुबह कहाँ? अरे यार वो मेरी ऑक्सीजन ना बाहर गई है, और सुबह सुबह ताज़ी ऑक्सीजन लेना ना तो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये लो ताज़ी ताज़ी ऑक्सीजन वाली सेल्फी। पंडित जी प्रणाम। जीजा जी हेलो। ये कोई जगह है नहाने की? ये हमारे घर के बाथरूम में सुइयां चुभती हैं आपको? खुलेआम नहा रहे हो? इलायची जी हम नहा नहीं रहे थे, हमें नहला दिया गया है। वो ऊपर वाली लेडी मिसेस अग्रवाल, उन्होंने हमारे ऊपर फिर से पानी गिरा दिया। मेरे बाबू को हर कोई कितना परेशान करता है। हैं जी? ये हैं जी मत बोला करो, इतने क्यूट लगते हो कि धन्यवाद। मन करता है कि बस
बस बस। इलायची जी, बस के आगे क्या? ओ जीजा जी, तो रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इलायची अपने पर आ गई ना तो पिंटू भाभी की साड़ी के पल्लू से ना अपना मुंह छुपाते हुए भागोगे यहाँ से। वो क्या ना इलायची जी, हम जानबूझ के नहीं करते। आपको देख के ना अच्छा खासा भला मानुस भी अमानुस हो जाए। जी। वैसे मौसम काफी सुहाना है ना, बहुत अच्छा है। इलायची जी, आपको मौसम सुहाना लग रहा है? अच्छा तो है इलायची जी, पर हमें बड़ी ठंड लग रही है। लोगों के दांत बजते हैं ना, हमारे तो मसूड़े बज रहे हैं। ओ, ठंड लग रही है ना? जी। एक काम कीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, सारी ठंड भाग जाएगी। इलायची जी, सबके सामने गली में? ओफो जीजा जी, 4-5 कुत्ते और मिसेस अग्रवाल, उनके अलावा कोई नहीं जगह है। बाकी सब अपने काम में व्यस्त है, भक्ति में लीन है यार। इलायची जी, पक्का कुछ नहीं होगा ना? पक्का। ये क्या चल रहा है मिसेस अग्रवाल के साथ? क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। ओह इलायची जी, आप जेलस हो रही हैं? नहीं तो जेलस इलायची जी? नहीं। जेलस इलायची जी? नहीं। इलायची जी जेलस हैं। प्यारी लग रही हैं आप। रियली? आप भी भीगे भागे से प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, ये अबे कौन अबे हट। उठ। सर आप जैन साहब जी। मंगीलाल, थाने में क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या है ना कि थाने में ना अपनी आंखें को चौकन्नी रखनी पड़ती है, तो इसलिए अपनी आंखों को आराम देने के लिए ना मैं लेट गया था। अच्छा, यहाँ पिंकी जी आंखें खोल के सारा दिन ड्यूटी पर जा रही होते और तू यहाँ पे कि अपनी नींद पूरी कर रहा, ऊँघ रही है तू यहाँ। सॉरी साहब जी। सॉरी साहब जी। ये क्या है? जी मंगीलाल, तूने सीसीटीवी कैमरा अभी तक ऑन क्यों नहीं किया हुआ? तुझे पता है सरकार ने कितना खर्चा करके चांदनी चौक में सीसीटीवी कैमरा लगाया, ताकि अगर कोई भी कांड हो जाए, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, तो पिंकी जी फटाफट देख ले और जाके उसे पकड़ ले। और तू यहाँ लेटा लेटा अपनी नींद पकड़ने की कोशिश करे, पिंकी जी ने तुझे छोड़ेंगे नहीं। देखो, अरे सर ये क्या आप ऐसे? ओ भाभी जी ने आपको भी सुबह सुबह निकाल दिया? अरे नहीं यार इंस्पेक्टर पिंकी, तो इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। और वो क्या है ना, मेरी बीवी वो टीवी पे देख रही थी, वो प्रोग्राम आता है ना, वो खान पकवान, वो खाना बनाना सिखाते हैं। हाँ। बस वही देखते देखते बोली कि मुझे बाजार से ब्रोकली ला कर दो। ब्रोकली मैं बाजार से लेने गया था और लेकर लौट रहा था कि रास्ते में एक चोर आया और पता नहीं कहां से मेरा थैला लेकर गायब हो गया। आपका ब्रोकली से भरा हुआ थैला ले गया चोर? एक काम करिए, क्या? आप जल्दी से सीसीटीवी कैमरा ऑन करिए, इसमें मैं चोर को आइडेंटिफाई करता हूँ। चल चल जल्दी जल्दी दिखा। जी 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 सर। अभी सर 2 मिनट में आएगा। क्यों लगाया कैमरा हमने? इसीलिए चोर पकड़ने। हाँ सर, ये देखिए, ये देख, 1 मिनट पॉज करें। ये ठेला हो रखा सुनील का। मुझे कह रही था टमाटर नहीं है, गोल गोल टमाटर भर रखे हैं उसमें। झूठ बोलता है। इंस्पेक्टर पिंकी, हम यहाँ पर क्या देखने के लिए बैठे हैं? ये सर, तू क्या दिखा रही है? तू चोर दिखाना। चोर, जी। चोर। देख दो ये। मंगीलाल जी सर। जिस चीज को पिंकी जी मोहल्ले की खिचड़ी सोच रही थी, वो तो यहाँ बिरयानी दिख रही है। देख देख देख। इंस्पेक्टर पिंकी। ये सर, तू दिखाना चोर क्या क्या दिखाई जा रहा है। जी सर, ये 1 मिनट। ये देखो क्या हुआ? साहब जी, इसके पीछे की ना रिकॉर्डिंग ना हुई है तो चोर ना मिलने वाला। क्यों नहीं हुई रिकॉर्डिंग? साहब जी वो रिकॉर्डिंग ना, वो मैं शट अप।
इंस्पेक्टर पिंकी, जी सर। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे हाथों से एक सब्जी का थैला चोर लेकर भाग गया। मुझे तो लगता है अगर तुम्हारा राज रहा ना तो यहां से आम जनता ही गायब हो जाएगी। इंस्पेक्टर पिंकी, जी सर। आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। नो सर, नो सर, आई विल टेल यू सर, मुझे पर ठंड के से बचने का इलाज। सर एक तो जगरिया मंगीला क्या हो रहा है यहाँ? पिंटू जी एक बात कहूँ? हाँ जी बोलिए। आपको पता जब से आपका ये राज खुला ना, मेरा तो नुकसान ही हो गया है। नुकसान हो गया? देखिए सुनीता जी, अब ये मत बोलना कि मैं ना आपको भाभी के रूप में ज्यादा भाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, कसम से इसी साड़ी के पल्लू से फांसी लगा लूंगा। ओफो यार, मुझे आप एज पिंटू ही पसंद हो। लेकिन याद है आप मुझे कितने डिफरेंट टाइप्स के हेयर स्टाइल्स करते थे और मुझे रोज नई डिश बना के खिलाते थे, और मैं आपका फेशियल भी करती थी। यार वो सब तो ना बंद ही हो गया है। आई मिस इट। देखिए सुनीता जी, कहना कि अब तक आपने हमारे बाहर की औरत को भर भर के मौके दिए, लेकिन अब जो है ना हमारे अंदर के मर्द की बारी है। मेरा मतलब मैं कह रहा था कि जैसे अब जो है ना हमारा प्रमोशन हो गया है, हम जो है भाभी से बॉयफ्रेंड बन गए हैं। तो भैया आप जब बॉयफ्रेंड बन गए हैं तो फिर बॉयफ्रेंड वाले कुछ काम भी तो कर ले। क्यों? लो कर लो। कर ले। अरे सुनो, ओ बेटा सुनो। अरे सुनो, यहाँ क्या कर रही है बेटा? क्या हुआ पापा? चल नीचे चलकर दूध गर्म कर, चल। आ रही हूँ। चलो पिंटू साथ से दूध गर्म करते। बाय 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 बाय। अब एक सेकंड पिंटू जी। हाँ जी बोलिए। वो दरअसल क्या है ना कि सुन्नू जो है वो बिन माँ की बेटी है, तो आप में खुद की माँ को खोजती है वो। ना ना माँ ना वो तो हमको भाभी बुलाती है, भाभी। अरे नहीं नहीं पिंटू जी, गलती सुनीता की नहीं है। दरअसल मुझे भी आप में उसकी माँ दिखाई देती है। वही कान, वही नाक, वही होठ, वही गला। बस बस बस, पूरा नक्शा बताने की जरूरत ना है। मैं समझ गई है। बिल्कुल ऐश्वर्या दिखती थी उसकी माँ। ऐश्वर्या? ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा। मेरे दिल की नजर से देखो तो। ओह, लगता ना मेरी दाल जो है जल रही है। मैं चलती हूँ। और मेरा दिल भी। जी? अरे मतलब दिल के लिए दाल अच्छी होती है ना पिंटू जी, और कमबख्त जब तक ना गले ना किसी काम की नहीं होती। हाँ, ये तो सही बात कही आपने। मैं ना इसका ध्यान रखूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बाय। अरे आइए आइए दरोगा जी बैठिए। आज मैंने शक्कर पारे बनाए हैं, वो खा के जाइएगा। हाँ अपना हाँ भाभी जी, शक्करपारे पिंकी जी जरूर खाएंगे, लेकिन उससे पहले पिंकी जी आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसकी कल्पना भी ना की होगी आप लोगों ने। पिंकी जी बोल रहे हैं। ऐसे घुमा बना के क्या बात कर रहे हो? है सीधा मुद्दे पे आओ, बताओ भाई, मुझे लहंगे भी बेचने हैं। सेठ जी लहंगे भी बेच लीजिएगा, पर पहले जो आपकी इज्जत बाजार में बिक रही है उसको तो संभाल लीजिए। क्या बकवास कर रहे हो पिंकी जी? ऐसा है सेठ जी, मतलब जो बात है ना वो बताने लायक है ना, पर अब पिंकी जी बताएंगे नहीं तो फिर पिंकी जी को गैस हो जाएगी। तो मतलब आपका नौकर है ना पंचम, हाँ हाँ वो और आपकी बेटी इलायची, हाँ। वो ना होगा नहीं। पिंकी जी से बताना, ये काम करो आप, ये खुद ही देख लो वीडियो,
ये देखिए कैसे पंचम और इलायची हाथ में हाथ मिलाकर यूं पकड़कर खुलेआम बेशर्मी से घूम रहे बाजार में। इलायची जी, लगता है हमारा घर से विदा होने का समय आ गया है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मतलब यहाँ लड़की देखी नहीं और लपक लिया। भाई क्या करती हो यार? क्या इलायची जी, सुबह सुबह आप ही तो हमको धमकी दे रही थी, अगर आपका हाथ नहीं पकड़ा आप ये कर देंगी, वो कर देंगी, ये कर देंगी। आप ही ने हमें कहा था सुबह हाथ पकड़ने के लिए, इसलिए हमने पकड़ा। धमकी कब दी थी और आपने फायदा उठाया आधे घंटे बाद? क्यों भाई? फंस चुके हैं अब आपकी वजह से, ये आपकी वजह से हुआ है। हाँ इलायची जी, मतलब हद होती है। अब ये सब छोड़िए, करना क्या है? जीजा जी, क्या? मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर दे। क्या? हाथ लाए। अरे क्या कर रही हैं? चलिए नहीं इलायची जी, नहीं। चलिए चलिए। क्या जल्दी आइए सब इलायची। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे कोई भाग भाग नहीं फूटे हैं। अरे तो फिर क्यों इसके हाथ की लाठी बनी घूम रही है? क्यों पकड़ रखा है इसका हाथ तूने? पहले तो अब ये बताइए, ये स्ट्रॉन्ग गोंद की बोतल किसने रखी है बाहर? पता है, मैंने मॉइस्चराइजर समझ के ना हाथों पे लगा लिया। फिर जीजा जी आए, उन्होंने कोई फनी सा जोक मारा, उन्होंने कहा हाई फाई दो। मैंने हाई फाई दी तो हमारे हाथ ही चिपक गए और छूट ही नहीं रहे हैं। अब देखिए ना, ये खूबसूरत जवान लड़की और ये नौजवान लड़का दोनों तो एक साथ ऐसे चिपके हुए अच्छे लगते हैं कि मतलब ये सोच सोच के ना मुझे जान सा दे देने का मन हो रहा है। अब आप तो मेरे माँ बाप हैं, आप तो समझते हैं, मतलब डाउट नहीं करेंगे ना मेरे कैरेक्टर पे। लेकिन दुनिया वाले वो तो सिर्फ मजे लेना चाहते हैं ना, मजे उड़ाना चाहते हैं। पिंकी अंकल, हाँ जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ना अपन तो मतलब ऐसा घूमते फिरते आ गए थे पिंकी जी, अब जा रहे हैं। झूठा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, मुझे ना आपका जूठा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए प्रसाद जैसे है ना। अच्छा मंगीलाल, तो आज पिंकी जी भर भर के जूठा खिलाएंगे तुझे, चल। अब पापा, पता है आपको हम कितने परेशान हैं सुबह से। हम एक डॉक्टर के पास भी कहते कि वो हमारे हाथ छुड़वा पाए। पता है, सुबह से होमवर्क भी नहीं कर पाई हूँ। जी सेठ जी, हम तो दुकान का दरवाजा भी नहीं खोल पाए। मंगीलाल चलो, अपना पिंकी जी का ना वो साग बनाने का टाइम हो गया है और सब्जियां भी लेनी है बाजार से, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ तो ना, तू पीछे कहाँ देख रही है? चल, अच्छा जी चलते हैं। ठंड बहुत है भैया। अरे छोटे, क्या कर रहा है यार? मेरे हाथ दबा के मालिश कर यार, तू तो ऐसा लग रहा है सूखी घास जो है बदन पे लगा रहा है हमारे। कर, तगड़े से कर, अच्छे से कर बेटा। कैसे कर रहा है? अच्छे से कर, चल कर, दोबारा कर। स्लो हो रही है, बहुत स्लो कर रहा है यार, एकदम मजा ही नहीं आ रहा है, कुछ कतई बिल्कुल मजा नहीं। थोड़ा सा तेज करूं? अरे फुल तेज कर यार तू। ये छोटे, हाँ तुझसे मैंने हाथ चलाने को कहा था, दुश्मनी निकालने को नहीं कहा था। भैया क्या कर रहा है? कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो वो आदमी हो जिससे कोई रिश्ता ना रखे, दुश्मनी तक का ना रखे।
आए मजा आए, हल्का हुआ शरीर है। सुन रहे छटंकी, ये कैसे कौन ला के दे दी तूने, ये बता। क्यों, स्वाद ना आता उसमें? बकवास मत कर, बता रहा हूं मैं। अरे जिस जगह पे काम आनी ना चाहिए वहां आ गई काम, और टन और इलायची के हाथ आपस में चिपक गए हैं। तो एक काम करो ना, गोंदी है ना, गर्म पानी उबालो सेठ जी, दोनों हाथ डाल दो, ऐसे अलग हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो, उत्तम क्वालिटी का गोंद है, कटी हुई गर्दन चिपका देगा, क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ तो भगवान से मन्नत मांग कि जल्द से जल्द मैं तेरी गर्दन काटूं और तू उसी कौन से अपनी गर्दन चिपका ले, समझ रहे? बात कर रहा है बेकार की। अरे तो मुझ पे क्यों भड़ा कर रहे हो यार, मैंने हाथ चिपकाए, दोनों की बातें कर रहे हो। अबे तो ऐसी चीज घर में ला के रखी क्यों, और टन और इलायची आपस में हाथ चिपकाए घूम रहे हैं। कितनी मुश्किल हो रही होगी इलायची को, समझ ना रहा तू? दिक्कत हो रही है ना, दिक्कत हो रही है, दिक्कत होती है। जब पता था कि ऐसी गोंद है इतना ज्यादा असर करेगी तो क्यों मुंह उठा के लेके आ गया? सेठ जी एक काम करो, इसका ये मुंह चिपकाओ, इसके ये दोनों हाथ चिपकाओ, और इसके पैर चिपकाओ, यमुना में फेंक दो साले को। अबे सन, हाँ तू क्यों इतना भड़क रहा है? पता नहीं क्यों भड़क रहा है। कैसी बातें कर रहे सेठ जी? इलायची तुम्हारी बेटी है, मेरी भी तो कुछ है। अबे तू बीच में मत बोल, मैं निपट लूंगा आपस में। हमारा जीजा जी का मसला है। अबे सुन, बता कैसे हाथ छूटेंगे दोनों के? अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हो, गोंद कैसे चिपकाई जाती है तो मुझे बताया, कैसे हटाई जाती है थोड़ी ना बता, पहली बार पूछ रहे तुम मुझसे बातें कर रहे हो यार। सन, अगर जल्द से जल्द दोनों के हाथ ना हटे ना तो मैं बता रहा हूं, मैं तेरे हाथ काट के अलग कर दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। और इलायची कैसी है? मैं तेरे जो है मुंह में गोंद भर दूंगा। गर्मी सी आ गई। कैसी बात में समझ में ना आ रहा है, बता। ये लो, ये गर्म पानी है, इसमें मैंने नमक घोल दिया है, तुम लोग दोनों इसमें अपना हाथ डाल दो, हो सकता है कि निकल जाए। नहीं आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पक्का निकल जाएगा। धन्यवाद आंटी जी। नहीं नहीं, अब जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं, इतना खतरनाक गोंद है, बर्तन पे लगी चिकनाई थोड़ी ना है कि गर्म पानी और नमक से निकल जाएगा। नहीं हमें पूरा विश्वास है, आंटी जी ने अगर बनाया है तो पक्का निकल जाएगा। आंटी जी हमेशा सही कहती हैं। इतनी जल्दी भी नहीं हो ना, मेरा मतलब है कि इतनी जल्दबाजी में कोई चांस नहीं लेना मुझे। अगर छूटने की बजाय और ज्यादा बुरी तरीके से चिपक गया तो? अरे नहीं इलायची, वो मेरी फ्रेंड है ना पार्वती, उसने मुझे बताया था, उसने एक बार अपने गंजे पति का वो विग लगा लिया था सर पे, तो सर पे चिपक गया था, फिर उसने नमक और पानी के घोल से ही उसे निकाला था। वाह बहुत बढ़िया, वही हम भी यही कह। अब ठीक है, मम्मी इतना कह रही है तो डुबकी लगा लेते हैं। हाँ, डालो डालो हाथ डालो। हाँ, डालो हाँ। मैं और नमक लेके आती हूँ। हाँ धन्यवाद मतलब आंटी जी। इलायची जी यही समय फटाफट हाथ छोड़ देते हैं, चलिए। इतना मस्त मौका मिला है यार जीजा जी, चुपके चुपके इश्कबाजी कर लेने दीजिए ना। इलायची क्या कर रहे हैं, मर जाएंगे, सेठ जी आ गए ना तो कौन कर। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? वो ना मम्मी ने बोला था कि गर्म पानी और नमक में ना हाथ डालने से नहीं जो गोंद की चिपकन है ना वो हट जाएगी और हाथ छूट जाएंगे, है ना? अरे क्या जीजा यार, मेरी गोंद की बेइज्जती कर रहे हो यार। मेरे बड़ी उत्तम क्वालिटी का है, गर्म पानी और नमक से थोड़ी ना निकल जाएगा, फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो भाग ही फूट गए। चल तू अपने दोस्त को फोन लगा के पूछ कि ये गोंद कैसे छूटेगा। लगा फोन, लगा फोन लगा। अरे तो लगा रहे हो, सब पता चल जाएगा, इसको टेंशन थोड़ी ना, लगा रहे हैं। अरे यार फोन किधर, हाँ ले लगा लगा। बात कर रहे हो। अरे हाँ भाई, वो कमलेश। हाँ बोल भाई छटंकी, कैसा है? अरे यार सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें बधाई देना चाह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया गोंद है यार मेरे। चीजें क्या इंसान चिपका दिए तुमने यार मेरे, बहुत कला भरी पड़ी है तुम्हारे अंदर। खैर कच्चा काम तो तुम करते ना, बेहतरीन, दिल खुश कर दिया तुमने यार छटंकी का, वेरी नाइस यार। एक बार बता, तू इसे मेडल देने के लिए फोन कर रहा है या मेरी बेटी का गोंद से हाथ छुड़वाने के लिए फोन कर रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हो, बहुत बड़ा आदमी है यार, रो पीट के दिखाऊं उसको यार, फालतू की बातें कर रहे हो यार मेरे, बात करने दो मुझे। हाँ भाई चल लाउड स्पीकर पे लगा, चल। देखो यार बातें देखो, लाउड अबे लगा रहा। चलो ठीक है, हाँ। लाउड स्पीकर पे लगा देते हैं। अरे भाई कमलेश,
अरे कुछ ना यार, वो हमारा नौकर और भांजी का आपस में हाथ चिपक गया है यार मेरे। किस्मत से? अरे अरे किस्मत से ना चिपके हैं यार मेरे, तुम्हारे गोंद से चिपक गए। कोई नुस्खा हो तो बताओ यार, दोनों परेशान है बहुत ज्यादा। अरे देख भाई छटंकी, अब ये जो हाथ है ना, ये 2 दिन तक तो छूटने से रहा। तू एक काम कर, 2 दिन बाद ना वो हाथ दही में डाल के देख ले, अब शायद छूट जाए। अरे यार एक बात बताओ यार मेरे, ना छूटे तो क्या करेंगे भैया? तू तो कंफर्म हो जाएगा। क्या? यही कि हमारे गोंद का ना कोई तोड़ ना है, दुनिया का सबसे बेस्ट गोंद है। हाँ, एक बार चिपकाया ना तो जन्म जन्म का साथ निभाया। हाँ। अच्छा छटंकी, जरा मुझे दूसरा काम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। है चल। ये हो गया दी एंड। अबे तुझे ऐसे ही मनूस नहीं कहते हैं, पता है? जहां भी जाता है अपनी किस्मत की मनूसियत फैला देता है। बात कर रहा है बेकार की तू भी। मैंने मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे 1 मिनट मैं लगा रहा हूँ अपने एक दोस्त को फोन, वो शायद बता दे। तुम क्या लगाओगे, हम लगा दें। क्या कर रहे हो? कुत्ती मच रही, तो सब गंदा डांस कर रहे हो। इलायची जी, हम अपनी हालत आपको बयान नहीं कर सकते इस समय। हमारा बाथरूम जाना बहुत जरूरी है, प्लीज कुछ करिए। चुप, एकदम चुप, कोई कहीं नहीं चल रहा है, हाथ बिल्कुल नहीं छूटने वाले, सब कुछ हो जाएगा। चुप खड़े रहो ना। ओए, ये कैसे जल बिन मछली की तरह तू फड़फड़ा रहा है? सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि हमारा शरीर हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें कहीं और होना चाहिए इस समय। कहाँ? शौचालय। अबे तो जाना, इतना भी मेरे आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी क्या तुझे? जा। धन्यवाद सेठ जी। अरे एक मिनट, ये मेरी बच्ची को लेकर तू कहाँ बाथरूम में जा रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? सेठ जी, वो आप समझिए, पेट अंदर। ना सेठ जी, इंतजार कर, जब तक ये हाथ ना खुल जाए तो कहीं ना जाएगा बस। सेठ जी, हमसे 2 मिनट नहीं रोका जाएगा। 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, प्लीज। क्या बात कर रहा तू? इसका मतलब तू मेरी बेटी को लेकर और बाथरूम में कैसे जाएगा? हैं? बता कैसे जाएगा तू? सेठ जी, हमारी बात सुनिए, ये समय बहस का नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज। मम्मी, अपनी जवान बेटी को बचा लो। मेरे तो भाग्य फूट गए। एक मिनट, तू चिंता मत कर, तू इसके साथ बाथरूम के अंदर जा ही ना पाएगी। मैं इसके हाथ काट कर लग कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। सेठ जी, आप क्या कर रहे हैं? ऐसी धमकियां क्यों दे रहे हैं? प्रेशर वाली हमारी वैसी हालत इतनी टाइट है, आप प्लीज जाने दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास। क्या? इधर। हाँ। हाँ, पिंकी जी बोल रहे हैं। कौन? अबे साले निठल्ले, धरती के बोझ, साले तेरा पापों का घड़ा ना भर चुका है। देखो, आप जो भी बोल रहे हैं ना, आपको कुछ गलत फहमी हो रखी है। पिंकी जी के घर नया फ्रिज आया पिछले हफ्ते, तो पिंकी जी भला घड़ा क्यों निकालेंगे? अबे साले, ऐसे जवाब पे ना लोगों को पहाड़ से धक्का मार के गिरा दिया जाता है। बेटा, तेरे दिन भर गए हैं, अब तू जिंदा बचने वाला नहीं। मैं डकैत ज्वाला मुंडी कट बोल रहा हूँ। क्या कहा आपने? वो जो ज्वालामुखी कट? नहीं, मतलब वही जो गरीबों पे जुल्म करने वालों को मार देता है वो। बेटा बिल्कुल सही पहचाना, मैं वही डकैत हूँ। बोलिए, पिंकी जी को क्यों याद किया सर? बेटा, तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो अपने जूनियर से जान से भी ज्यादा प्यार कर, इज्जत दे, वरना मैं तुझे। सुनिए, हेलो सर, बात सुनिए। सर, हाँ, चाय लेंगे? अरे पुष्पा, ना, अरे क्या बात कर रही हो तुम तो पिंकी जी के थाने की लक्ष्मी हो रखी हो पुष्पा। तुम जाओ, आज आराम करो। नहीं, ये छोड़ दो, पिंकी जी करेंगे, आप तुम जाके आराम करो। सर फिर काम नहीं, देखो, एक काम पिंकी जी है ना, यहाँ पे बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, पिंकी जी सारा काम संभाल लेंगे। तुम तो बस पिंकी जी को बताओ तुम क्या खाओगी आज पिंकी जी अपने हाथों से तुम्हारा फेवरेट डिश बना के खिलाएंगे। बोलो क्या खाओगी? गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े, समोसे और मेथी के पकोड़े और गुजिया बनाने आती ना है। गुजिया ठीक है, नहीं इतने पेट भी तो खराब हो जाएगा। ये पहले इतना खा लो, फिर बाद में दूसरा बना लेंगे। ओके, आप आइए पुष्पा रानी, बैठिए यहाँ पे, आप बैठिए। पिंकी जी गए और अभी लेकर आए। साहब जी। हाँ, अरे मंगीलाल, तू खड़ा क्यों है बेटा? बैठ, तू थक जाएगा, बैठ। बोल, अब बोल क्या बात है? साहब जी, मैं तो ये पूछ रहा था, क्या प्याज कहाँ रखे आपने मुझे काटने? क्यों? नहीं, क्या बात करिए, क्यों प्याज काटेगा? तू क्यों काटेगा? पिंकी जी काटेगी ना, बचपन से दिल्ली में रह रही हो। तू यहाँ बैठ, तू आराम कर, ठीक है?
तू ना मुँह खोलाकर अब तो तू ना पिंकी जी के प्यार की आदत डाल ले। हाँ, अब पिंकी जी रोज तुझे सुबह शाम बस प्यार ही प्यार किया करेंगे। देख ऐसे मुंह में हाथ ऐसे खुद खिलाएंगे। पिंकी जी बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो ये बड़ी जल्दी हो रखी है। मैं कह रहा हूँ इलायची अंदर ना जाएगी, पहले ही फैसला हो गया बस। ये देख ले। हाँ मैंने कह दिया, बस 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 भारी रहे। अरे धन, इलायची मेरी तरफ देख, अंदर मत झाँक लियो ना। कौन सी मेरी फेवरेट मूवी चल रही है बाथरूम के अंदर जो मैं झाँकूंगी और मरी जा रही हूँ देखने के लिए? लेकिन गर्दन की स्प्रिंग का कोई भरोसा ना है ना, है? जिधर ना घूमनी चाहिए उधर ही घूम जाएगी, है ना? अरे तू क्या देख रही? चल जा उधर जा। अरे उधर जा, खड़ी हो जा। या क्या देख रही झाँक रही है? हाँ। अरे यार, इधर देख। इलायची बेटा तू ना खड़ी खड़ी थक जाएगी, मैं तेरे लिए कुर्सी लेके आती हूँ। हाँ और साथ में मूंगफली भी ले आई हूँ। तेरी बेटी जो है धूप में खड़े होकर धूप सेक रही है, बात कर रही है बेकार की। मैं तो भागी फूट। अबे ओए टंटन। सेठ जी पंचम। अबे कौन सी चित्रकारी कर रहा है अंदर जो इतनी देर लगा रहा है? सेठ जी बस आ गए। सपने में भी ना सोचा था मैंने कि भाई अपने नौकर की जो है वो पहरेदारी करनी पड़ेगी अपने ही गुसल खाने के बाहर खड़े होके। सेठ जी कुछ कहा आपने? अबे मैंने कुछ ना कहा, तू जल्दी अपना काम खत्म कर और बाहर निकल। बात कर रहा है बेकार के अंदर बैठ के। अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो यार? अरे तू तो टंटन के साथ जो है वो चिट्ठी पे लगे ठप्पे की तरह चिपकी हुई है और मेरे माथे पे परेशानी भी ना चुपके। तू भी बात कर रही है बेकार की। इधर देख, इधर देख बात। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अबे ओए, तूने मेरे शौचालय में क्या स्कूल खोल लिया है जो अंदर बैठ के कर रहा है 12 एकम 12? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि हमें 12 का पहाड़ा अच्छे से याद नहीं रहता ना, तो याद करने के चक्कर में प्रेशर बड़ा अच्छा बन जाता है। तू का झाँक रही है अंदर ऐसा छेद में से? आगे देख। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। सुन, कोई टंटा ना हो रखा है। इधर देख मेरी तरफ। हाँ, उधर मत देख लियो। अरे हेलो हेलो, हेलो सुनीता जी। क्या कर रहे हो? अरे सुनीता जी बस क्या बताएं आपको, आपकी याद में अपनी चोटी बना रहा था। पिंटू जी अब तो ना चोटी बनाने से काम नहीं चलेगा। हैं? अरे सुनीता जी लेकिन जूड़ा तो मैंने कभी बनाया ना है, अब बना भी ना पाऊंगा और हम नहीं चाहते आप हमसे ऐसी कोई उम्मीद रखें। ओफो यार ये क्या बात होती है आपकी? तो ना सुई चोटी और जूड़ों में अटक चुकी है बाय गॉड। अच्छा अच्छा, अरे मैं भी ना कितना बड़ा ढक्कन हो रखा हूँ। अब समझ गया। देखो सुनीता जी आप चिंता ना करो, आप ना एकदम खुल के बताओ, आपको जो भी खाना है मैं बना के खिलाऊंगा। यार मैं तो ना सच्ची अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ बाय गॉड। लगता फिर से गलत तार पकड़ लिया। अरे सुनीता जी मेरी बात सुनो, क्या ना देखो हम जैसे हैं तो बहुत समझदार, लेकिन ठंड में ना थोड़ा दिमाग स्लो हो जाता है, तो एक काम करो आप ही बता दो आप क्या कहना चाहती हैं। पिंटू जी मुझे भी ना जीजा जी और इलू के जैसे आपसे चिपकना है। मेरा मतलब है नकली का। हाँ हाँ वो तो सही बात है सुनीता जी, लेकिन क्या है ना कि आपके लिए तो चिपकना होगा, हम पे तो बिजली का तार गिर जाएगा, कसम से ये करंट झेल ना पाएंगे, सच बता रहे हो आपको मैं। अरे यार टेंशन मत लो, ठीक है हाथ मत चिपकाना, एटलीस्ट हाथ पकड़ तो सकते हो ना। हाँ पकड़ सकते हैं, लेकिन सुनीता जी अब आप अपने घर से यहाँ तक हाथ कैसे पहुँचाएंगे, मतलब इतना लंबा हाथ कैसे करेंगी? यार मैं तो ना बोल रही हूँ सच्ची ऐसी बातें करनी बंद कर दो वरना मैं हाथ से निकल जाऊंगी आपके। चुप करके मेरी बात सुनो, देखो कल ना सुबह 5 सवा 5 बजे ना आप मेरे घर के बाहर आ जाना ठीक है, और ना मुझे सिग्नल देना तो मैं हाथ अपना बाहर निकाल दूंगी। अब फर्स्ट किस छोड़ो, हाथ पकड़ने से मैं काम चला लूंगी। हाँ जी ठीक कहा आपने। ठीक है ओके बाय। बाय बाय सुनीता जी। है
धन्यवाद आंटी जी। अब ये मत कहियो कि तुझे नहाना भी है। हाँ वो हाँ लेकिन मुझे नहाना है। तुझे और तुझे? ऑब्वियसली नहाऊंगी ना मैं तो, है ना मम्मी? नहाए बिना नहीं रह सकती ना मैं। हाँ इलायची के पापा, तुम्हें तो पता है ना ये नहाए बिना नहीं रह सकती है, और मैं भी। शौक भी तो अजीब अजीब से पाल रखे हैं दोनों माँ बेटी ने। क्या हुआ सेठ जी, आप ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं हमें? तू मेरी बेटी का हाथ पकड़ कर खड़ा है तो मैं तुझे घूरू भी ना? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी आप तो जानते कि हमने जानबूझ के कुछ। जानबूझ के किया हो या ना जानबूझ के किया हो, मैंने जिंदगी में ना सोचा था, कभी सपने में भी ना सोचा था कि मेरा नौकर मेरी बेटी का हाथ पकड़कर मेरे सामने ऐसा खड़ा होगा। आइए इलायची जी जल्दी खींचे। हाँ हाँ, सेल नहीं लगी है, शॉपिंग नहीं करने जा रही हूँ, जल्दी आऊंगी। चलो मम्मी। अबे सन, जब तू गया था अंदर तब तो बड़े आराम से गद्दा लगा के बैठा था। अब इलायची जब जा रही है तो बड़ा मुस्तैद हो रखा है तू, है? सेठ जी वो दुकान खोलनी है ना, दुकान। सुन बे ठट्टन। सेठ जी पंचम। हाँ भाई, दुकान किसकी है? आपकी। लहंगे किसके हैं? आपके। कमाई किसकी है? आपकी। अरे तो जब मुझे कमाने की फिक्र ना है, जल्दी ना है, तो तू कौन सी जल्दबाजी कर रहा है? चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। जीजा जी बस 2 मिनट। हाँ नहीं इलायची जी आप जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए। आजा इलायची, मैं तेरी मदद करती हूँ जैसे बचपन में करती थी। आजा। हाँ, अरे क्या कर सेठ जी? सेठ जी क्या? भाई खाना वाना तो हो गया मेरा, है? अभी बताओ सोने का कैसे करेंगे? मैं ना ऐसा करती हूँ कि इलायची और पंचम के साथ बरसाती में सो जाती हूँ। अच्छा। और बरसाती पे जाते वक्त जो सीढ़ी टूटेगी उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम दो इलायची के पापा खाली मेरा मजाक उड़ाते रहो, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मम्मी वो क्या है ना, पापा ये बोल रहे हैं कि जीजा जी और मैं अगर एक साथ सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो सीढ़ी टूट जाएगी, इसलिए आप पैवी शुरू जाती हो ना ना, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। सेठ जी हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना इलायची जी हॉल में सोफे पे सो जाएं और हम नीचे। हाँ ये अच्छा आइडिया है, ये चलेगा मुझे। तो सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना ना, तू बहुत बोली है, समझ रही है तू? और जमाना बहुत खराब है, मैं इस छंजन के साथ तो कभी ना सोने दूंगा, बता रहा हूं मैं। ओह सेठ जी पंचम। अबे चल। मिसेस पंचम, आपको बड़ी हंसी आ रही है? ना ना सेठ जी, मैं तो दरअसल ये देख रही थी आप हमारे पति को कितने अच्छे से समझते हैं, एकदम घटिया बेशरम चरित्रहीन। और इस बात पे तुझे बड़ी हंसी आ रही है पिंटू, है? अरे मैं तेरी जगह होती ना तो बोलने वाले का मुंह नोच लेती। हाँ अरे तेरे ही पति ने बोला है ये, और तू अपने पति का ही मुंह नुचवाने के चक्कर में उससे उसे उकसा रही है। दिमाग खराब हो गया तेरा? तो भाग फूट गए। टॉपिक चेंज मत करो यार, सोना मतलब कहाँ कौन सोएगा ये बताओ मुझे। एक बात बताऊं, मेरा तो मन कर रहा है कि इस झंझन के दोनों हाथ काट दूं। सेठ जी पंचम। अबे चल। लेकिन फिर बाद में दिमाग में आ रहा है कि मतलब ऐसा कर दूंगा अगर तो फिर लहंगे का घेर कैसा दिखाएगा ये? सेठ जी आपको हमारे हाथ से ज्यादा लहंगे की चिंता है? पापा मजाक कर रहे हैं यार, सीधा सी कमाल करते हो। अब मैं ये कह रही थी कि इलायची अपने कमरे में सो जाए और पंचम दरवाजे के बाहर। आंटी जी हमारे हाथ हैं, कोई सलवार की इलास्टिक नहीं जो कितना भी खिंच जाए। इलायची के पापा लो काट दो।
सेब काट दो, मेरे हाथ गंदे हैं ना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।